हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो बहुत टाइम से वी आर गेटिंग डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट्स की व्हाट वी आर डूइंग फॉर दिस स्नैप एंड मैट। ठीक है, स्नैप एंड मैट के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या व्हाट आर आवर प्लान्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज जिसमें हम वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपका स्नैप और एंड मैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का लेवल वो रखेंगे विच इज रेलिवेंट टू द स्नैप एंड एनमैट, सिर्फ उसी लेवल का रखेंगे, नॉट टू द कैट लेवल और जैट लेवल, क्योंकि वहां पे बिल्कुल ही अलग लेवल का एलआर और क्वांट चलता है। तो यहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चंस स्नैप एंड मैट में आते हैं स्पेसिफिकली हमें उनको ही टारगेट करना है। ठीक है, तो आज जो है दैट विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग विच इज रेलिवेंट टू स्नैप एंड मैट एंड अदर ओमैट्स ऑल्सो। ठीक है, अगर हम CUET सी मैट की बात करें तो उसके लिए भी ये लेवल जो है बिल्कुल रेलिवेंट होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है फॉर द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी लीनियर अरेंजमेंट। हम लीनियर अरेंजमेंट को समझेंगे, क्वेश्चन विद एग्जाम्पल समझेंगे, है ना, वो क्वेश्चंस लेंगे विच आर स्पेसिफिक टारगेटिंग स्नैप एंड मैट एंड अदर ओमैट्स। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट में होता क्या है? बेसिकली अरेंजमेंट से आपको समझ आ रहा होगा कि वी हैव टू अरेंज थिंग्स, है ना। तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है कि वी हैव टू अरेंज पीपल और ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज पर द गिवन कंडीशन। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी गई होगी, उन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए वी हैव टू अरेंज। ठीक है, सपोज हमें कुछ लोगों को बिठाना है एक लीनियर, तो लीनियर का मतलब क्या है? इन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली। ठीक है, इट कैन बी अ रो और इट कैन बी अ कॉलम। तो लीनियर अरेंजमेंट में बेसिकली अगर हम समझे, दो टाइप के अरेंजमेंट में हमें डील करना होता है। वन इज अ लीनियर अरेंजमेंट, उसके अलग अलग टाइप्स, एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। तो दोनों में एक जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है व्हाट इज दैट, कि अगर आप लीनियर अरेंजमेंट में देखो तो लीनियर अरेंजमेंट लुक लाइक दिस। ठीक है, टिपिकल लीनियर अरेंजमेंट ऐसा दिखता है। ये आपके पास कितनी, 5 सीट्स हैं। अब इन 5 पोजीशंस में आपको 5 अलग अलग चीजों को सेटल करना होता है। सर्कुलर इज लाइक कि आपके पास एक सपोज सर्कुलर टेबल है। इस सर्कुलर टेबल में लेट अस से वी हैव कि 6 सीट्स हैं, इन पे अपने को बिठाना है। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है लीनियर अरेंजमेंट में और सर्कुलर अरेंजमेंट में वो ये होता है कि लीनियर अरेंजमेंट में अपने पास क्या होता है, वी नो द टू एंड्स। हमारे पास दोनों एंड्स हमें पता होते हैं कि रो कहां से स्टार्ट हो रही है, रो कहां पे खत्म हो रही है, राइट। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि आपको किसी एक पर्सन को बिठाना है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, ठीक है, तो इस वाले केस में तो आप बिठा दोगे। लेट अस से वो पर्सन, कॉल दैट पर्सन एज एक्स। तो पर्सन एक्स को मैंने कहा कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे बिठाओ, तो आपको पता है कि कहां रखना है उसको, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं इसके लिए, तो क्या ये एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली नॉट ना, क्योंकि सर्कुलर का आपके पास कोई एंड ही नहीं है, आपको नहीं पता उसका लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो दैट्स वाई जो सर्कुलर अरेंजमेंट होगा दैट विल बी डिफरेंट देन द वे वी डू लीनियर अरेंजमेंट। क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट में अपने पास एक एक्सट्रीम लेफ्ट भी पता है, एक्सट्रीम राइट भी पता है। अगर आपने सपोज यहाँ पे वाई को बिठाया है, तो आपको मालूम है कि वाई की मैं अगर पोजीशन आपसे पूछता हूं तो आप क्लियरली बता सकते हो कि y जो है इज सेकंड टू द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट से वो सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। या आप बोल सकते हो फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, या लेफ्ट से फोर्थ बोल लो। तो इन अ लीनियर अरेंजमेंट हमारे पास 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आपको नहीं दिया हुआ है कि विच डायरेक्शन दे आर फेसिंग, तो वी एज्यूम कि वो सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक दिया है तो मेरा लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लीनियर अरेंजमेंट पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो समझ लेते हैं। वो आपको क्लियर है तो देन क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो लेट अस से इट इज अ बेंच, हमें यहाँ पे कुछ लोगों को बिठाना है। लेट्स क्रिएट सम पोजीशन 3 4 6 7 एंड 8, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 पोजीशंस क्रिएट करी। इन 8 पोजीशन पे लेटेस्ट से हम 8 लोगों को बिठा लेते हैं रैंडमली। सपोज मैंने यहाँ बिठाया सी,
बी, ठीक है, ए बी ई जी एच एंड एफ। तो ये एक अरेंजमेंट है मेरे पास। अब इस अरेंजमेंट से हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट कि देयर इज अ एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा है, वी हैव सी, सी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड जी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट। तो जो भी पर्सन एक्सट्रीम एंड पे होता है उसका हमेशा एक ही नेबर होगा, है ना। अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है तो नेबर का मतलब क्या है, जस्ट उसके बगल में। वर्ड यूज हो सकता है नेबर और एडजेसेंट। तो जब नेबर और एडजेसेंट यूज हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो एग्जैक्टली बगल में है। तो सी और जी मेरे पास दो लोग हैं यहाँ पे, दे आर एट द एक्सट्रीम एंड। तो क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसे दिया होगा कि किसी भी पर्सन के बारे में बोलेगा कि उस पर्सन का एक ही नेबर है, तो वहां से मेरे को आइडिया हो जाएगा कि वो या तो एक्सट्रीम राइट पे बैठा होगा या एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा होगा, ठीक है। अदरवाइज जो भी पर्सन है बीच में उसका दो नेबर आपको मिलेंगे। तो नेबर और एडजेसेंट ये दो वर्ड्स हैं। एक अगर यूज किया है नेबर, ठीक है, और एक एडजेसेंट। तो नेबर और एडजेसेंट का मतलब क्या है, दे आर एक दूसरे के बगल में, अगल बगल में, ठीक है। फिर एक वर्ड यहां पे आता है टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए जो है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो इसका मतलब आप ये नहीं कंक्लूड करोगे कि ए जो है वो बी के जस्ट बगल में है। समझना इस वर्ड को, ए इज टू द राइट ऑफ बी का मतलब है कि वो राइट में कहीं भी हो सकता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अ पर्सन एक्स इज टू द राइट ऑफ वाई, तो x जो है वो y के राइट में तो है, बट इट कैन बी एनीवेयर, मुझे नहीं मालूम वो कहां है, स्पेसिफिक नहीं है। बट अगर मैं एक वर्ड यूज करता हूं इमीडिएट, देन इट विल चेंज। तो अगर कोई कह रहा है इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, ठीक है, देन अब मुझे मालूम है कि वो नेबर की बात कर रहा है। तो नेबर, एडजेसेंट, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, ये मुझे क्लियर होना चाहिए। तो अगर सिर्फ लेफ्ट राइट दिया है तो आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हाँ राइट में है ये पता है, बट कौन सी पोजीशन पे है नहीं मालूम। नेबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। एक चीज हमें याद रखना है, लेट अस से कि एन प्लेसेस अवे, एक स्टेटमेंट ये यूज होती है एन प्लेसेस अवे। अब इस एन प्लेसेस अवे का मतलब क्या है, जैसे लेट अस से हम दो लोगों को पकड़ते हैं यहाँ पे, एक मैंने बी को पकड़ा, एक मैंने ई को पकड़ा। तो अगर मैं देखूं जो ई है वो बी के रिस्पेक्ट में कहां पर है, 1 2 3 4, तो ही इज 4 प्लेसेस अवे, ही इज 4 प्लेसेस अवे। ये ध्यान रखना है, एन प्लेसेस अवे का मतलब ये होता है कि जो पर्सन है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे बैठा है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो हम क्या बोलेंगे कि ई इज 4 प्लेसेस अवे, 4 प्लेसेस अवे टू द राइट, ठीक है, 4 प्लेसेस अवे टू द राइट। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एन प्लेसेस अवे है, कोई एक पर्सन है वो मेरे से एन प्लेसेस अवे है, तो इसका मतलब क्या है कि ही कैन बी टू माई राइट, ही कैन बी टू माई लेफ्ट, मेरे राइट में भी वो हो सकता है, मेरे लेफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिफाइंड होना चाहिए। तो एन प्लेसेस अवे का मतलब क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ई जो है ही इज 4 प्लेसेस टू द राइट, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ई इज 4 प्लेसेस अवे टू राइट ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं 4 प्लेसेस अवे का मतलब बोल रहा हूं तो दैट मींस देयर आर 3 प्लेसेस बिटवीन बी एंड ई, ठीक है। 4 प्लेसेस अवे का मतलब क्या हो गया कि बी और ई के बीच में 3 सीट्स हैं या 3 लोग बैठ सकते हैं, तो वो एन प्लेसेस अवे का सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। फिर एक टर्म हम यूज करते हैं बिटवीन, एक टर्म और हम यहां पे यूज करते हैं, दैट इज बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब ये होगा कि जैसे अगर हम ये केस लेते हैं कि ए इज बिटवीन डी एंड एफ, ठीक है, ए इज बिटवीन डी एंड एफ,
तो मतलब कि जो ए है वो डी और एफ उसके नेबर होंगे, ठीक है। डी और एफ क्या होंगे, उसके नेबर्स होंगे। तो अब यहां पे तो मुझे पता है कि डी जो है उसके लेफ्ट में है और एफ उसके राइट में है। बट अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सपोज मुझे दिया है कि एक्स इज बिटवीन वाई एंड जेड, तो एक्स अगर वाई जेड के बीच में है, बिटवीन, देखो बिटवीन वर्ड आया तो दैट मीन्स एक्स और जेड उसके नेबर हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स और जेड उसके नेबर हैं, और एक्स मे बी टू द राइट हो सकता है, एक्स मे बी टू द लेफ्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है। तो ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है इनको अपने को ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द लीनियर अरेंजमेंट। उसके बाद तो बस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अपने को डिकोड करना है, केसेस बनाने हैं, एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ये चीजें दिमाग में रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 कार्स ऑफ 7 डिफरेंट ब्रांड्स, मारुति, महिंद्रा, ठीक है, टाटा, फोर्स, किया, होंडा एंड बीएमडब्ल्यू आर पार्क्ड इन माय गैराज बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। मतलब जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा हुआ है, इसी, जरूरी नहीं है कि दे आर इन दिस ऑर्डर। अब कुछ फैक्ट्स मुझे दिए हुए हैं कि दैट मारुति इज पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ महिंद्रा, ठीक है। Honda is not parked immediate next to Ford's. The BMW is parked at one of the extreme ends and is to the immediate right of the Ford's. The Honda is parked third to the right of Tata. So which of the brand is parked third to the left of Ford's? Third to the left of Ford's. ये मुझे निकालना है। अब देखो, पहला काम हमेशा क्या होगा कि आप डेटा आपको पढ़ लेना है, एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ लेना है, देन ट्राई टू, हमेशा स्टार्ट आप कैसे करो कि कोई एक की पोजीशन मुझे फिक्स मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अरेंजमेंट जो है वो मेरा यहाँ पे कैसा दिखने वाला है, टोटल वी हैव 7 कार्ड्स, है ना, 7 कार्ड्स आर देयर। तो हम 7 स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हमेशा देखो, एलआर सीखने का वन ऑफ द बेस्ट वे क्या है कि पहला आप खुद से ट्राई करो। एलआर इज समथिंग, इट इज नॉट लाइक क्वांट, कि जैसे क्वांट में तो यार पहले अपने को थ्योरी करना पड़ेगा, सब फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। लेकिन एलआर ऐसा नहीं है। एलआर इज समथिंग कि जहां पर आप जब अपना एफर्ट दोगे, ठीक है, खुद को जब प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करोगे, खुद से जब सोचना स्टार्ट करोगे, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपका स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो व्हाट यू कैन डू कि इस सेट को करने से पहले आप वीडियो पॉज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको ट्राई करो, टेक अ टाइम ऑफ 2-3 मिनट, 3 मिनट्स का टाइम लो, सॉल्व इट, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो देन फिर आप सॉल्यूशन देखो, तब आप कुछ सीखोगे। तो देखो, अब कोई एक फिक्स पोजीशन पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मारुति इज पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ महिंद्रा। अब लेफ्ट ऑफ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ महिंद्रा है तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पहले कि अपने आप को कोई फिक्स पोजीशन मिल जाए। होंडा इज नॉट पार्क इमीडिएट नेक्स्ट टू द फोर्स, ना मुझे होंडा की पोजीशन मालूम है ना फोर्स की। BMW इज पार्क्ड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, देखो यहां से अपन स्टार्ट कर सकते हैं कि मुझे एक फिक्स पोजीशन मालूम पड़ गई कि जो होंडा BMW है, इट इज पार्क्ड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, किसी दोनों में से, या तो वो लेफ्ट एंड पे है, वो राइट एंड पे है, एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द फोर्स। अब देखो, इसी स्टेटमेंट से मेरे को कहानी क्लियर हो जाती है कि उसने क्या बोला है कि BMW जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। अब एक्सट्रीम एंड पे है तो मतलब या तो वो लेफ्ट में है, ये तो राइट में है, बट वो फोर्स के राइट में है। तो अगर मैं BMW को यहां रखता हूं तो फिर फोर्स के राइट में नहीं रहेगी, वो लेफ्ट में हो जाएगी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि हाँ, BMW इज एट द एक्सट्रीम राइट, ठीक है, और इमीडिएट राइट वर्ड यूज किया हुआ है यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इमीडिएट राइट नहीं बोला होता तो मुझे फिर आप फोर्स को, मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी बनती फिर फोर्स के लिए, बट सिंस उसने यूज किया है वर्ड इमीडिएट राइट, तो दैट मीन्स कि फोर्स यहीं पर आ सकता है, तभी तो फोर्स के इमीडिएट राइट में BMW जाएगा, और मुझे पता है BMW एक्सट्रीम राइट में है, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे है, तो लेफ्ट एंड पॉसिबिलिटी नहीं है, ओनली राइट एंड इज पॉसिबल फॉर BMW, ठीक है, ये हो जाता है।
फिर आगे देखते हैं, होंडा इज पार्क्ड थर्ड टू द, देखो राइट ऑफ टाटा। अब मुझे ना होंडा और टाटा की पोजीशन पता है, तो मैंने फोर्स और बीएमडब्ल्यू मुझे पता चल गया। अब मैं देखता हूं क्या कोई और इंफॉर्मेशन फोर्स से रिलेटेड थी। हाँ, ये थी कि होंडा इज नॉट पार्क्ड इमीडिएट नेक्स्ट टू फोर्स, मतलब कि होंडा यहां नहीं आ सकता, इस पोजीशन पे कौन नहीं आ सकता, होंडा नहीं आ सकता। ठीक है, तो मतलब होंडा यहां 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 कहीं भी आ सकता है, बट नॉट एट दैट पोजीशन। ठीक है, होंडा से रिलेटेड और क्या है, होंडा इज पार्क्ड थर्ड टू द राइट ऑफ टाटा, और होंडा जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ टाटा है। अब होंडा यहां नहीं आ सकता, और वो टाटा के राइट में भी है। तो अगर सपोज मैं देखो टाटा को यहां रखूं, तो थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर तो होंडा यहां आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब टाटा को अगर मैं यहां रखूं तो यही तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी ना होंडा के लिए। दैट मीन्स यहां से मैंने होंडा की पोजीशन भी पता कर ली और टाटा की पोजीशन भी पता कर ली। ठीक है, नाउ टाटा होंडा मुझे मिल गया है। ठीक है, अब है कि मारुति इज पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ महिंद्रा, मारुति इज पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ महिंद्रा, तो मतलब लेफ्ट साइड में है किसके, महिंद्रा के। अब देखो महिंद्रा को आप यहां नहीं रख सकते, क्योंकि फिर लेफ्ट में कोई पोजीशन नहीं बच रही मारुति के लिए। महिंद्रा को अगर मैं यहां रखता हूं तो टू लेफ्ट में टाटा है, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि महिंद्रा मेरा यहां आएगा, तो दैट मीन्स महिंद्रा के लिए ये पोजीशन है, उसके लेफ्ट में दो पोजीशन पे कौन है, मारुति है। ठीक है, तो चारों कंडीशंस हमने सेटिस्फाइड करवा ली। अब बचा कौन, लेफ्ट इज किया, तो दैट, और एक ही पोजीशन भी खाली है, तो दैट इज किया। तो ये अपना फाइनल अरेंजमेंट बना। ठीक है, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, टाटा, किया, मारुति, होंडा, महिंद्रा, फोर्स एंड बीएमडब्ल्यू। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद इजियर एग्जांपल है, इजियर एग्जांपल से करके स्लोली स्लोली हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो यहां पे ये अपना अरेंजमेंट बन गया, सारी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द ब्रांड इज पार्क्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स यहां पर है और उसके लेफ्ट में, तो 1 2 3, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मारुति, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्स इज मारुति। ठीक है, मारुति इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्स। तो आई होप समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आप इसमें खुद से एफर्ट लगा के करना स्टार्ट करोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगेन दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सेम चीज, ट्राई इट योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना, वही केस है, आप पॉज करो एक बार, ट्राई इट योर सेल्फ, फिर देखो क्या निकलता है। तो यहां पे कह रहा है कि पर्सन एक्स वाई एंड जेड एंड क्यू लिव इन रेड ग्रीन येलो और ब्लू कलर्ड हाउसेज प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ स्ट्रीट, जेड लिव्स इन येलो हाउस। देखो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन अपने को मिली, दैट जेड लिव्स इन अ जेड लिव्स इन अ येलो हाउस। ठीक है, ये अपने पास एक स्पेसिफिक डिटेल आ गया। ग्रीन हाउस इज एडजेसेंट टू द ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस इज एडजेसेंट टू द ब्लू हाउस। देखो एडजेसेंट का मतलब क्या है, इमीडिएट नेबर है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो है वो ब्लू हाउस के एडजेसेंट में है। ठीक है, अब कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट में ये अपने को नहीं मालूम। एक्स डज नॉट लिव एडजेसेंट टू जेड। ठीक है, एक्स जो है वो जेड के एडजेसेंट में नहीं रहता है, जेड का पड़ोसी वो नहीं है। द येलो हाउस इज द ओनली हाउस इन बिटवीन द ग्रीन हाउस एंड रेड हाउस, मतलब येलो हाउस जो है वो ओनली हाउस है बिटवीन ग्रीन एंड रेड हाउस, मतलब कि ग्रीन हाउस और रेड हाउस के बीच में ही येलो है। तब ये अपना ऐसे होगा। ठीक है, रेड हाउस, ग्रीन और रेड हाउस के बीच में कौन सा हाउस है अपना, येलो हाउस है। अब देर आर केस हो सकता है कि ग्रीन उस तरफ हो, रेड इस तरफ हो। कलर ऑफ द हाउस एक्स लिव्स इन, जिस हाउस में कौन रहता है, एक्स रहता है। देखो अब उसने मुझे ये बोला है कि जेड लिव्स इन अ येलो हाउस, तो जेड अपना येलो हाउस में, ये तो कंफर्म है। ग्रीन हाउस इज एडजेसेंट टू द ब्लू हाउस, तो देखो ग्रीन हाउस जो है वो ब्लू के एडजेसेंट है, तो अगर ग्रीन यहां है तो ब्लू यहां पे होगा। ठीक है, और अगर हमें
पैरेलली दूसरा केस चेक करना है तो ये हो सकता है कि रेड येलो, ठीक है, रेड येलो ग्रीन और फिर ब्लू उस तरफ चला जाएगा। तो हालांकि इसने लेफ्ट राइट का कोई मेंशन नहीं किया है, तो अगर हम वो केस नहीं भी बनाएंगे तो डजेंट मैटर, हमारा आंसर मिल जाएगा अपने को। ग्रीन हाउस इज एडजेसेंट टू द ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस एडजेसेंट हाउस के ब्लू में। एक्स डज नॉट लिव एडजेसेंट टू जेड, तो देखो एक्स जो है वो जेड के अगल बगल में नहीं रहता है, दैट मीन्स ना तो वो ग्रीन में रहता है ना वो रेड में रहता है। तो बचा कौन सा हाउस उसके लिए, ब्लू, तो ऑब्वियसली एक्स मेरा कौन से हाउस में होगा, एक्स जो होगा वो ब्लू हाउस में होगा। ठीक है, सारी कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड हो रही है कि z जो है वो येलो हाउस में है, z अपने येलो हाउस में रखा, ग्रीन हाउस जो है वो ब्लू हाउस के एडजेसेंट है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड मेंशन वैसे नहीं किया तो डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों केस में वही होगा। अगर मैं इसको, अगर आप ये वाला केस भी सपोज आपने ये वाला केस बनाया होगा तो उस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट में x रहेगा नहीं। तो x के लिए पूछा मुझसे बस क्या है कि x कहाँ रह रहा है, तो x लिव्स इन विच हाउस, येलो हाउस। तो x कहाँ पे रह रहा है, इन द येलो हाउस। ठीक है, तो दीज आर सम, अभी हम इजियर एग्जांपल पे बात कर रहे हैं जहां पे देखो क्वेश्चन होगा, ये करना आपको अरेंजमेंट ही होगा, बस होगा क्या कि जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, डेटा ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो वही डिकोड करने में आपको टाइम लगता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर इजी टू डू क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें टाइम, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल गेट यूज टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसको इतना ही रखते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ग्रेजुअली फिर हम इसको इंक्रीज करते चलेंगे, है ना, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे पैरेलली। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज लीनियर अरेंजमेंट में क्या है। ठीक है, एंड वेरी सून वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट अगर इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ डेडिकेटेड बैच फॉर द स्नैप एंड एनमैट के लिए, ठीक है, तो विल बी वेरी सून कमिंग विद दैट। तो उस बैच में यू विल बी गेटिंग ऑल द लाइव सेशंस। ठीक है, अराउंड 250 प्लस आवर्स। ठीक है, अराउंड 250 प्लस आवर्स के सारे लाइव सेशंस होंगे। ठीक है, मोर देन दैट इट कैन गो लाइक 280 300 भी जा सकता है टिल द एग्जाम टाइम तक। इसमें यू विल बी गेटिंग 15 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है, 15 मॉक टेस्ट एंड अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस हम सेक्शनल टेस्ट एंड मिनी टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट आप कह सकते हो इनको, सेक्शन वाइज। ठीक है, एंड मिनी टेस्ट ये इसमें इंक्लूडेड होगा, प्लस देयर विल बी ऑप्शन ऑफ बुकलेट्स फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए विल गिव एन ऑप्शन ऑफ बुकलेट्स ऑल्सो, कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुकलेट्स भी चाहिए तो दैट ऑप्शन विल ऑल्सो बी देयर। ठीक है, एंड इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि वी हैव हमारा जो न्यू क्लास का इंटरफेस है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वो प्लेटफॉर्म है। तो उस पर भी वी विल, अपना जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर भी वी विल कंडक्ट सम लाइव क्लासेस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अस, देयर इज एन ऑप्शन कि जहाँ पर आप फैकल्टी से डायरेक्टली बात कर सकते हो, क्लास में अपना डाउट शेयर कर सकते हो, है ना, जैसे आपने स्क्रीन आपके पास पिक्चर है डाउट का, यू कैन शेयर इट विद अस, है ना। तो हमारा एक बहुत ही इंटरैक्टिव, वी हैव अ न्यू इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। ठीक है, बहुत ही इंटरैक्टिव ये प्लेटफॉर्म है, बहुत मजा आएगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने में। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन फैकल्टीज से होगा, ऑप्शंस हैंड रेज के ऑप्शंस आर देयर, जिसमें अभी हैंड रेज करके आप बात कर सकते हो, फैकल्टी से डाउट भेज सकते हो। ठीक है, वो सब मिलेगा। तो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस प्लेटफॉर्म तो यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड आवर ऐप और चेक कर सकते हो MBA पाठशाला के ऐप में कि वहाँ पर एक फोल्डर यू विल गेट जहाँ पर फ्री क्लासेस हैं, उसमें आप देख सकते हो कि हाउ गुड इज द न्यू प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वेरी सून यू विल सी दैट विल कम अप विद दिस बैच। ज़्यादा डिटेल हम आपको आने वाले टाइम में विद इन अ वीक आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि विल कम अप विद मोर लेक्चर्स। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ आएंगे। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो स्नैप एंड मैट हो गया, ठीक है,
देन आपका सी मैट, सी यू टी, एम एच सी टी, एवरी एग्जाम, ठीक है, ये सारे एग्जाम को वी विल टारगेट. तो यू विल गेट 15 मॉक टेस्ट इन दिस, 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट, तो बहुत इनफ मटेरियल फॉर द प्रैक्टिस. ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन. मिलते रहेंगे आगे विद, आई विल कम अप विद क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे. अप्रोच बेसिकली है ना, कि क्वांट के क्वेश्चन आप कम टाइम में, बेसिकली ओमैट्स आर द पेपर जहाँ स्पीड मैटर करता है, तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द ऑप्शंस, ट्रिक्स एंड ऑल, वो सब लेके विल कम इन द अपकमिंग सेशन. ठीक है, तो फॉर एनी सजेशंस द यू आर ओपन. ठीक है, वी आर ओपन. आप सजेस्ट कर सकते हो इन आर कमेंट व्हाट चेंजेस यू नीड कंटेंट के रिगार्डिंग, एनीथिंग दैट यू लाइक कि हम वो यूट्यूब पे लेके आएँ, तो प्लीज़ रीच अस. ठीक है, हमारा नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपने सजेशंस. ठीक है, कि इन बैचेस में व्हाट एडिशनल आप क्या चाह रहे हो, है ना, कि व्हाट वी कम. ठीक है, यूट्यूब पे हमें क्या कंटेंट, कैसा कंटेंट आपको चाहिए. ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि हम एक प्री टेस्ट सीरीज भी लेके आए, फ्री मॉक्स लेके आए फॉर दिस स्नैप एंड मेट, तो डेफिनेटली डू रिकमेंड दिस. So thanks for attending guys. See you in the next one.